हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आइए, जैसा कि आज फिर से रेडी हूँ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए। वेलकम टू पीएच पाथो हब। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। व्हाट इज़ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। पैथोलॉजी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। आज जस्ट उसी का दूसरा टॉपिक हम सभी पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहला एक टॉपिक ही बनाया था कि क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी उसके प्रोसीजर हैं एंड टेक्निक्स हैं वो क्या होते हैं। तो पहला मैंने पैथोलॉजी पढ़ाया, फिर उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी मैं बता रहा हूँ आप सबों को। उम्मीद है आप सबों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट आपके तरफ से रहेगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको समझ में आए या फिर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हों या फिर आप कोई और टॉपिक को समझना चाहते हैं मुझसे, कोई भी टॉपिक, आप पूरे DMLT, MLT, BSc MLT तक से आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज़ पूछें। और मैं धीरे धीरे अभी प्रोसेस में हूँ, कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल की वीडियोस बताऊंगा। हाउ टू प्रैक्टिकल हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं पैरामेडिकल में करने के लिए जो आप और मैं मिलकर करेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी साथ देंगे। चलिए आइए, व्हाट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी? क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स टू फाउंड आउट द काउज ऑफ डिजीज। क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी? क्या है? जिसमें हम किसी भी डिजीज के काउज को फाइंड करते हैं। किस टेक्निक से करते हैं, कैसे करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का हीमोग्लोबिन करना है तो हीमोग्लोबिन जानने के लिए हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे एंटीकोगुलेंट के साथ लाएंगे, फिर HB का जो प्रोसीजर होगा पूरा हम उसे फॉलो करेंगे, फिर हम किसी का हीमोग्लोबिन बता सकते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, वो क्या टेक्निक्स है और किसके वजह से या तो हीमोग्लोबिन बहुत ही डाउन जा रहा है या फिर हीमोग्लोबिन बहुत ही अप जा रहा है। तो ये सारी तरीकों से पता लगाना, कुछ टेक्निक्स लगाकर, कुछ अभी जैसे कि ऑटोमेशन आ चुका है पूरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारी मशीनें हैं जो टेस्ट कर करके आपको देती हैं, टेस्ट परफॉर्म करके देती हैं। तो वो कैसे डिजीज़ के काउज करने वाली चीज़ों को कैसे पहचानती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी मुख्य रूप से यही है। एक एप्लीकेशन है जो कि लेबोरेटरी टेक्निक्स है, जो कि डिजीज़ को फाउंड करने में, हमें डिजीज़ को पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें एक और पॉइंट है, क्लिनिकल डाटा इज इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आपके पैथोलॉजी का जो डाटाबेस होना चाहिए वो हमेशा आपके पास कलेक्ट रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपने जितने भी तरह के टेस्ट करवाए होंगे आज तक पूरे अभी से लेकर, तो उससे आपका एक हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पता चलता है, जो कि हेल्प करता है आपको किसी भी तरह के रोग को डायग्नोज करने में, प्रोग्नोज करने में और ट्रीटमेंट में। लिहाजा डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर ही आपके ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको पूरे केस हिस्ट्री आपका चेक किया जाता है कि क्या क्या बीमारियां आपको रही हैं, क्या क्या बीमारियां आपको हुई थी। तो ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और एक इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसी के अंदर एक पार्ट आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी। देखिए ये 3 वर्ड अलग अलग है। पहला मैंने पैथोलॉजी बताया, फिर मैंने पैथोलॉजी को क्लिनिकल के साथ जोड़ा। अब क्लिनिकल पैथोलॉजी को अब मैं लेबोरेटरी के साथ जोड़ रहा हूँ। लेबोरेटरी आप सभी जानते होंगे, तो इनका क्या काम है। पैथोलॉजी लेबोरेटरी मीन्स फैकल्टी फॉर द बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, hematological, biochemical, cytological, pathological, immunological, serological or other examination of materials derived from the human body for the purpose of providing information for the diagnosis, prevention or treatment of disease or assessment of the हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। क्या है मुख्य रूप से, इसमें जितने भी तरह के हमारे बॉडी से किसी भी तरह के बॉडी फ्लूइड को निकाला जाता है,
टेस्ट करने के लिए, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट से, सेरोलॉजी डिपार्टमेंट से, अगर सीरम से हो रहा है तो, और भी जैसे कि हिस्टोलॉजी से, साइटोलॉजी से। तो ये सारी चीज़ों में जितने भी तरह के आपके स्पेसिमेन अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो उनसे डायग्नोज करना, उनसे रोगों का पता लगाना, रोग किस कारण से हो रहे हैं, आपके शरीर के किस भाग को वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर के कौन से फ्लूइड में उनका पता ज़्यादा मुख्य रूप से और बहुत ही सटीक तरीके से लगाया जाता है। और क्योंकि जब हमें काउज का पता चल जाएगा कि इसके कारण, ये बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसके कारण हो रहा है, तो क्या होगा फिर हमें उससे प्रिवेंशन में, बचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ट्रीटमेंट में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, और किसी भी तरह के ह्यूमन बींग्स के लिए हम चिंताजनक बात नहीं होगी, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि हीमेटोलॉजी में क्या सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर घटित हुई, या फिर सेरोलॉजी से हमें क्या चीज़, कौन कौन सी बीमारियों का पता चल रहा है। क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए हमें अलग अलग सैंपल की ज़रूरत होती है, हमारे अलग अलग बॉडी फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी बीमारियों के हिसाब से हम स्पेसिमेन का कलेक्शन लेते हैं। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी इन सारे क्षेत्रों में काम करती है, और इन सारे क्षेत्रों से आपको काउज बताती है कि कौन से काउज की वजह से आपको कौन सा डिजीज़ हो रहा है। मैं इसे 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70% माना जाता है। रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर सारे प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखते हैं, और रिपोर्ट्स को देखकर ही हम किसी भी बीमारी का पुष्टिकरण कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे देखकर नहीं पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है, नहीं है, या फिर कौन सा स्टेज है। तो हम देखकर नहीं बता सकते हैं फिजिकली रूप पे, क्योंकि डॉक्टर हमें अधिकतर फिजिकली देखते हैं। उन्होंने देखा, आपसे कुछ लक्षण पूछे, अगर सेम सिमिलर हुआ तो उसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए इन सारे टेस्टों को आपको भेजा जाता है, लेबोरेटरी भेजा जाता है। फिर लैब में आपका जिस तरीके का आपकी बीमारियां हो उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन सारी टेस्टों को। फिर वो सैंपल लिया जाता है, फिर टेस्ट कराया जाता है। तो फिर टेस्ट के दौरान ये बातें आपको पता चलती है कि क्या आपके शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर जैसा भी आप जिस पर्पज़ से गए हों, तो वो काउज एग्जैक्ट पता लगाया जाता है। तो ये 70% होता है, और 30% डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार से, कभी कभी ऐसे बीमारियां होती है, कभी कभी ऐसे रोग होते हैं जिनका बिल्कुल सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देता है। कभी कभी इरर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फॉल्स रीडिंग, हम लोग उसे कह सकते हैं, या फिर फॉल्स रिजल्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो कभी कभी वैसी सारी चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए 30% को छोड़ा जाता है। 70% मैं कह सकता हूँ डॉक्टर फिर रिपोर्ट्स को देखकर, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को देखकर फिर आगे का काम करते हैं। तो ये थी क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, और ये दूसरा टॉपिक था क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं अभी नया हूँ बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन मैं सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके सपोर्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमें उतना बल मिलेगा अंदर से कि मैं और भी सारी वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, यकीनन मैं दिल से बताऊँ आप लोगों को। बस आपका एक कमेंट, और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। और आप पर्सनली कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो नंबर और ईमेल आईडी दोनों हैं, आप प्लीज़ बेहिचक संपर्क करें, और जहाँ तक मेरी जानकारी होगी मैं सारी आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।